नमो नमः मित्राणि, सभी का स्वागत है। आज हम फिर से ही अपना विसर्ग संधि का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें कि हम जानेंगे। कल हमने जाना था कि विसर्ग संधि कैसे पढ़ते हैं और विसर्ग के बाद यदि दंत्य सकार हो तो उस स्थान पर भी दंत्य सकार हो जाता है विसर्ग के स्थान में। जैसा कि आपने पढ़ाई था ध्यान में, है ना। ये श्रीमद् भगवद गीता का जो ध्यान है इसमें आप लोगों ने पढ़ा था। जैसे हमने बताया था यहाँ पर कि मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैस्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा और यस्यांतं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये श्लोक हमने पढ़ा था। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के देख ले। तो विसर्जनीय से सह यहाँ हम पढ़ रहे थे कि विसर्ग को शा हो जाता है यदि खर परे हो तो। अब खर में कौन से वर्ण आते हैं वो हमने आपको बताया ही था कि खर में जो वर्ण आते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ये रहे, देखिए का खा च छ ट ठ त थ प फ और श श श ये वर्ण आते हैं। तो इनसे परे यदि रहे, ये अगर विसर्ग के परे में रहें तो इस स्थानों पर विसर्ग के स्थान में कुछ बदलाव होता है। और उसमें हमने चर्चा की थी कि सा यदि परे में हो तब कैसा बदलाव होगा, मतलब विसर्ग के स्थान में सा ही हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों श और श के बारे में। ये तालव्य शकार है और ये मूर्धन्य शकार है। तो मूर्धन्य शकार और तालव्य शकार जब अगर विसर्ग से परे रहते हैं तो वहाँ पर क्या बदलाव होंगे विसर्ग के स्थान में, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने कल पढ़ा था शिवस तथा छिन्नस्तरु, ठीक है। यहाँ पर त बाद में है, क्या है, त बाद में है। त का तात्पर्य है हल वर्ण, है ना। तो यह हल वर्ण में आता है त, तो उसके स्थान पर सा हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं विसर्ग स्थानीय स के बाद यदि च और छ रहे। तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि विसर्ग स्थानीय स के बाद यदि च और छ रहेगा तो यहाँ पर क्या बदलाव होंगे विसर्ग के बाद यदि च और छ रहेंगे। देखिए हल वर्ण तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। उन हल वर्णों में भी हम बात कर रहे हैं खर की, जो खर प्रत्यय है, ठीक है। उसमें 10 वर्ण आते हैं, उनमें कुछ विशेष कार्य होते हैं। तो उनमें विशेष जो होता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर गा है ना। तो यहाँ पर विसर्ग को रा है, विसर्ग को रा हुआ है। सही रू से रू होकर के उसकी उकार की संज्ञा होकर के रा बचा है। तो ये जो विसर्ग है ये रा होकर के इसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसको लिखेंगे ये तो अलग अलग करके लिखा है यहाँ पर। तो ये हल वर्णों में आता है। और हल वर्णों में भी जो खर प्रत्यय है, खापा चटा था कपय ससर, ये ना, जो ये हमारा जो प्रत्याहार है ये बिल्कुल अलग है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि इनमें क्या विशेष यहाँ पर विसर्ग संधि में हुआ। तो उसी में से जैसे आपने पढ़ा कि विसर्ग के बाद यदि शकार हो, हाँ, तो जो हमने ये क्या कहते हैं इसको, दंत सकार के बारे में पढ़ा था कि दंत सकार यदि परे होगा तो वैसे कि वैसा शकार का उच्चारण यहाँ पर हो जाएगा। अब यदि विसर्ग के परे ये वाला शा हो, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ऐसा नहीं। और ये वाला हो तो इनको भी वैसा के वैसे सकार हो जाता है। अगर ये वाला सकार परे है तो ये वाला सकार हो जाएगा। और ये तालव्य सकार भी यदि परे है तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। अब आगे देखते हैं कि च और छ यदि परे रहे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, और इसको हम भगवद गीता में भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है विसर्ग स्थानीय स के बाद यदि च और छ रहेगा
तो हल संधि के प्रथम सूत्र स्तोष चुनाश्चू से तालव्य सा हो जाएगा। विसर्ग यानी स के बाद विसर्ग, सा को ही विसर्ग होता है, विसर्जनीयस्य सह, क्योंकि सु जस इत्यादि करके बनता है तो वो सकार रहता है वहाँ पर। वो थोड़ा व्याकरण का गूढ़ विषय है, लेकिन ये समझिए कि वहाँ पर सा होता है, सा या विसर्ग दोनों एक ही बात है। तो जब इसके बाद में विसर्ग के बाद में यदि च और छ रहेगा तो क्या होगा, बोले विसर्ग के स्थान में तालवी शकार हो जाएगा, क्योंकि इनका भी उच्चारण स्थान तालु है, च और छ का। पूचो टो तो पू ये आपने पढ़ाई है, इचो ये शानाम तालु। तो तालवी चकार और छकार परे है, इसलिए विसर्ग के स्थान में जो शकार है वो तालव्य शकार हो जाएगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। आइए चलते हैं प्रथम अध्याय में, क्योंकि प्रथम अध्याय में भरमार पड़ी है। देखिए यहाँ से जो दुर्योधन है वो अपने योद्धाओं को गिनाने लगता है, और योद्धाओं को गिनाने के बाद में वो बताता है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तो युयुधानः विराटः च, यहाँ पर विसर्ग है, विराटः च यहाँ विसर्ग है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस विसर्ग को तालव्य शकार हुआ है। तालव्य शकार हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि आगे क्या है, च परे है। हाँ, हमने कहा है ना कि यहाँ पर च और यदि छ परे रहेगा तो क्या हो जाएगा, तालव्य शकार। तो यहाँ पर विराटः च हो जाएगा, और यहाँ पर द्रुपदः च, द्रुपदः यहाँ पर भी विसर्ग है। तो विसर्ग के स्थान में क्या हो गया, आगे च है तो यहाँ पर तालव्य शकार यहाँ पर भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर विसर्ग का विसर्ग है। महारथ है ना, बहुत सारे जो महारथी हैं वो उसके साथ में हैं। और भी आगे गिना रहा है, और भी देखिए आगे देखते हैं। धृष्टकेतु चेकितान, धृष्टकेतु यहाँ पर भी विसर्ग है, तो उस जगह पर क्या हो गया, आगे च है तो क्या हो गया, चेकितान है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी तालवी शकार हो गया। और यहाँ पर देखिए का है, च और छा नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर भी कैसे उच्चारण होगा इसका भी आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम केवल तालव्य शकार च और छा की बात करें। च और छा यदि परे में रहेगा विसर्ग से तो तालव्य शकार ही विसर्ग का उच्चारण होगा। तो यहाँ पर भी लिखा है काशीराजश्च वीर्यवान, काशीराजश्च, तो काशीराजः च वीर्यवान, ठीक है। पुरुजित कुंती भोजश्च, देखिए यहाँ पर भी है भोजः च और पुरुजित कुंती भोज, भोजः, तो यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान में तालव्य विसर्ग, क्योंकि आगे च परे है। और शैव्यश्च नरपुंगवः, और शैव्यः च नरपुंगवः, यहाँ पर भी देखिए इसमें पूरे श्लोकों में यही है, क्योंकि बहुत सारे योद्धाओं के नाम गिना रहे हैं तो च च च करके बोल रहे हैं कि ये और ये और ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि च के स्थान, च परे रहने पर विसर्ग के स्थान में तालव्य शकार हो जा रहा है। तो इसका भी ध्यान देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी विसर्ग के स्थान में अब हम देखते जाएंगे। अयनेषु च षड्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, यहाँ कुछ नहीं है, विसर्ग रह गया है। भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व, देखिए यहाँ पर सा है, यदि दंत सकार है तो इसके स्थान में दंत सकारी उच्च भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। यहाँ पा है तो पा के आरे में हम आगे बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्भु, देखिए यहाँ पर तालव्य शकार है तो यहाँ पर भी विसर्ग का उच्चारण तालव्य शकार हो जाएगा, कुछ नहीं करना, जैसा शकार है वैसा ही उच्चारण करना है। ततः शंखाश्च, यहाँ पर भी च परे है तो तालव्य शकार हो गया है। यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान में श का उच्चारण हो गया। प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमलो भवत् ततस्वेत, देखिए यहाँ पर भी शकार है तो यहाँ पर भी शकार हो जाएगा। महती संदने स्थितो माधव, यहाँ पर अलग उच्चारण होगा, यहाँ पर हम आगे चर्चा करेंगे। दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नकुलः सहदेवश्च। देखिए यहाँ पर भी आ गया ना, ये दंत सकार है तो यहाँ पर भी विसर्ग का उच्चारण दंत सकार ही हो जाएगा। सुघोष मणि पुष्पकौ। और आगे देख लेते हैं, देखिए विराटश्च है ना, सात्यकी ही चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च। यहाँ पर भी देखिए चा परे है तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान में क्या हो गया, यहाँ पे तालव्य सकार होगा। सर्वसप पृथ्वीपते। देखिए महाबाहु विसर्ग के बाद क्या है, तालव्य सकार है तो यहाँ पर भी उच्चारण कैसा होगा, तालव्य सकार का ही उच्चारण यहाँ पर विसर्ग का हो जाएगा। महाबाहुशंखान दद्मुः पृथक पृथक। और देखिए जहाँ जहाँ विसर्ग है वहीं वहीं हम लोग उच्चारण कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए विसर्ग का जहाँ जहाँ प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् तत्रा पश्यंस्तान पार्थक। यहाँ पर अलग टाइप का उच्चारण होता है, पा और फा परे रहने पर, वो हम आगे चर्चा करेंगे। कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। ठीक है, यहाँ पर कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। और देख लेते हैं आगे, जहाँ जहाँ विसर्ग का वो है तो आप ध्यान रखिए, जहाँ पर भी विसर्ग के बाद में तीनों सकारों में से तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य सकार में से जो भी उसके बाद में है, ठीक विसर्ग का उच्चारण वैसे ही करना है। यदि मूर्धन्य सकार है तो मूर्धन्य ही होगा। और अब ये तो हो गया च और छा की बात। देखिए छा होगा वहाँ पर भी तालव्य सकार ही उच्चारण हो जाएगा, क्योंकि छा का भी उच्चारण वही है। देखिए छा का हमें उदाहरण मिल नहीं रहा है, और मिल जाएगा तो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा आगे। तो यहाँ पर छा आ जाएगा विसर्ग के बाद में, तो वहाँ पर भी हो जाता है। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए दो, यहाँ पर भी इसमें दो ऑप्शन दिए हैं। खा वाला यदि हम देख, का वाला तो हमने देख लिया कि खर परे रहते क्या होता है, और उसमें खर में भी विसर्ग के स्थान में, ये विसर्ग से आगे यदि का और खा हो, वो सॉरी चा और छा रहेंगे तो विसर्ग के स्थान में, सा के स्थान में वो तालव्य सकार हो जाएगा। और आगे यदि सकार से मतलब यदि विसर्ग से परे टा और ठा रहे तो क्या होगा, टा और ठा रहे तो क्या होगा, तो विसर्ग के स्थान में, क्योंकि टा और ठा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है, मूर्धा है। तो जब मूर्धा है तो वही मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जो स्थान जिस वर्ण का रहेगा वो ही वहाँ पर हमको कर देना है। जैसे टा का स्थान ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो टा का स्थान उच्चारण स्थान मूर्धा है। लेकिन ये केवल दो ही वर्णों के लिए है, टा और था, टा और ठा, है ना। इन दोनों वर्णों के लिए ही यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण कौन सा दिया है। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, ये रहा, ये तो पहले का उदाहरण है नरस चलती, जैसे मैंने बताया, ये भगवद गीता में ही करके आपको बताया कि नरह चलती, आगे चा चकार है, मतलब चा और छा यदि होंगे, यहाँ पर छा होता तो भी यहाँ पर तालव्य सकार हो जाता। देखिए यहाँ पर है नरस चलती, ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, कोई सा भी देख लीजिए। देखते हैं, ये रहा वे पतुश्च, वे पथुश्च, तो यहाँ पर विसर्ग है वे पतुः च, तो च परे है तो तालव्य सकार हो गया है, विसर्ग को कुछ नहीं हुआ। ऐसे यहाँ पर नरस चलती में हो गया है पूर्णश्चंद्र, यहाँ पर भी पूर्णः चंद्र है तो पूर्णश्चंद्र हो जाएगा। तालव्य चकार परे है, तालव्य है स्थान तो तालव्य सकार हो जाएगा। वृक्षः च छिन्नः, ये सब एक जैसे हैं। देखिए छा का उदाहरण भी दिया है यहाँ कि वृक्षः छिन्नः, तो वृक्ष के जो विसर्ग में क्या हो जाएगा, चा और छा परे रहते तालव्य सकार हो,
तो यहाँ तालव्य सकार हो गया। वृक्षश्चिन्नम, सुंदरश्छत्री, सुंदरः छत्री तो सुंदर छत्री। तो ऐसे ही भगवत गीता में जो जो आते जाएंगे आगे आगे हम लोग वैसा ही उच्चारण करते जाएंगे। और आपने आज देखिए जाना, आज आप बहुत जान गए। 15 मिनट का ये वीडियो हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया है। इसमें आप पाठ का अभ्यास करिए। जैसे जैसे धीरे धीरे आप समझते जाएंगे, आप एक डायरी में नोट करिए, जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये वर्ण पड़े हो तो विसर्ग से क्या होगा। आगे हम अनुस्वार पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये हमारा पूरा हो जाए, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो देखिए धनुष टंकार है, यहाँ पर टा परे है, तो जो उच्चारण स्थान टा का है, टा का मूर्धा है, तो यहाँ पर कौन सा सकार हुआ? धनुष टंकार है। पर होगा शकार ही, तीनों में से कोई ना कोई शकार ही होगा, क्योंकि खर परे रहते शकार होता है। उसमें भी चा और छा और टा और ठा ये परे हों तो शकार होगा। देखिए चतुरस ठक्कुरः, चतुरस ठक्कुरः, कठिनस ठकारः, कठिनस ठकारः। सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी आप समझते चलिए, करते चलिए, अप्लाई करते चलिए, पाठ में करते चलिए, तो आपको अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। तो आइए हम कुछ उच्चारण कर लेते हैं थोड़ा श्लोकों का, जिसमें कि ये वाली जो संधि आई हुई है, यहाँ से पाठ कर लेते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं विनद्योच्चैः। हाँ, यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा? तालव्य शकार है, तो तालव्य। सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ततस्, ततस् यहाँ पर भी श है आगे, तो ये भी शकार हो। ततस् शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा। तो आप ऐसे इस तरीके से पाठ कर सकते हैं। और कोई यदि शंका हो तो आप हमें अवश्य पूछिए, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल।